अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 18। आज हम जो है सॉफ्टवेयर ऑडिट देखेंगे। सॉफ्टवेयर ऑडिट क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑडिट जो है एक तरीके से स्टैटिक टेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम वेरिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज़ की। अब सॉफ्टवेयर ऑडिट क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑडिट चेक करना किसी भी अपने प्रोडक्ट को कि वो कितना प्रोडक्ट हमारा अच्छा है या नहीं, उसकी वेरिफिकेशन करना। अब ऑडिट्स जो हैं दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो इंटरनल ऑडिट और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कौन होते हैं? इंटरनल ऑडिट जो है वो टीम होती है, टीम मेंबर्स जो हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं। ये टेस्टिंग जो है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके अंदर कौन टेस्टिंग कर सकता है? हायर अथॉरिटीज़ टेस्ट कर सकती हैं, हमारा टीम मैनेजर टेस्ट कर सकता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ टेस्ट कर सकता है। कोई भी इनसाइड द टीम जो टेस्टिंग होगी, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो टेस्टिंग होगी वो होगी इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होगी? एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो टेस्टिंग होगी जो आउटसाइड द इंडस्ट्री हो, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो। इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट का? इंटरनल ऑडिट पहले होती है एक्सटर्नल से। इसके अंदर जो है हम अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं कि वो परफेक्ट है या नहीं, वो जो है स्टैंडर्ड्स को मीट करता है या नहीं करता, रिक्वायरमेंट सारी क्लियर है नहीं है, सिस्टम का बिहेवियर सही है या नहीं है। तो फिर एक्सटर्नल ऑडिट क्या करेगा? वो जो है चेक करेगा प्रोडक्ट को, उसकी वेरिफिकेशन करेगा, उसके लाइसेंस देखेगा, उसके स्टैंडर्ड्स चेक करेगा कि वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर है या नहीं, उसके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ताकि बिज़नेस जो है आप फर्दर ग्रो कर सकें। फिर उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लान। सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लान क्या होता है? ये प्रिपेयर करता है आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस को, ताकि आप जो है आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने डेवलपमेंट की है वो क्वालिटी मीट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए आपको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लान बनाना पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लान के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पहला है कि लिस्ट द क्वालिटी गोल्स एंड क्वांटिटेटिव रिफ्लेक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, कि पहले आपको क्वालिटी गोल्स को आपको क्लियर आउट करना है, आपको उनको लिस्ट आउट करना है, आपको क्वालिटेटिव गोल्स क्वांटिटेटिव गोल्स सबको निकालना है और फिर चेक करना है कि वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको प्लान करना है रिव्यू एक्टिविटीज़ लाइक टेक रिव्यू, कोड इंस्पेक्शन और डिफरेंट रिव्यू एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अब आपको रिव्यू एक्टिविटीज़ किस तरीके की हो सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या कवर हो सकता है? इसके अंदर स्कोप आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, स्केड्यूल आ जाएगा, हु रिव्यू इट, कौन रिव्यू कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको सारा क्वालिटी प्लान बनाना है। फिर आ जाता है प्लान सॉफ्टवेयर टेस्ट। अब प्लान सॉफ्टवेयर टेस्ट के अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर कवरेज क्राइटेरिया आ जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, स्केड्यूल आ जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए, कौन नहीं है। आपको ये सारा प्लान आउट करना होता है। फिर आपको प्लान करना होता है एक्सेप्टेंस टेस्ट, आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी होती हैं और चेक करना होता है कि ये आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, डिफरेंट टूल्स आपने इस्तेमाल किए, डिफरेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, फाइल्स हैं सही से कॉन्फ़िग हो रही है नहीं हो रही, तो आपको इसको प्लान आउट करना होता है। तो ये आ जाता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लान के अंदर। फिर हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि डेवलपमेंट प्लान क्या होता है और क्वालिटी प्लान क्या होता है। डेवलपमेंट प्लान क्या होता है? इसके अंदर हम फोकस करते हैं स्कोप को, टाइमलाइन को, रोल्स को, रिसोर्सेज को और टास्क को। क्या स्कोप है, कितना टाइम लगेगा, कौन परफॉर्म कर रहा है चीज़ें, क्या रिसोर्सेज हैं, कौन सी टास्क करनी है। तो ये सारी हम डेवलपमेंट प्लान के अंदर फोकस कर रहे होते हैं। क्वालिटी प्लान के अंदर हम क्या फोकस कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्या हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से वो स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट मीट हो रही है नहीं हो रही, रूल्स जो हमने डिफ़ाइन किए हैं वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो क्वालिटी के अंदर हम जो है मेंटेनेंस को, हम मेंटेनेबल प्रोडक्ट को चेक कर रहे थे कि प्रोडक्ट जो है हमारा मेंटेनेबल है नहीं है, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे मीट कर रहा है नहीं कर रहा, क्वालिटी दे रहा है या नहीं दे रहा। फिर डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर डेवलपमेंट प्लान इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिफ़ाइन कर सकें कि प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, कौन मैनेज करेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारा डेवलपमेंट फेज़ होता है, कौन क्या चीज़ करेगा, किस तरीके से करेगा, कब करेंगे, कब चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर प्रोजेक्ट के एंड तक डेवलपमेंट प्लान चलता है।
क्वालिटी प्लान क्या होता है? क्वालिटी प्लान के अंदर हम डिफाइन करते हैं क्या क्वालिटी गोल्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ताकि इंश्योर करें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड करे, 100% क्वालिटी हो हमारा प्रोडक्ट के अंदर, हमें कॉन्फिडेंस हो, एज अ टीम हमें कॉन्फिडेंस हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 100% परफेक्ट है यूज़र के लिए, क्योंकि यूज़र्स की सारी नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो रही हैं। लाइक एक क्वालिटी, एक अच्छी चीज़ हम जो है यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं QA, डीलिंग विद डिफेक्ट्स। अब क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है क्वालिटी एश्योरेंस के जो लोग हैं वो 3 स्टेजेस के अंदर काम करते हैं। पहले डिफेक्ट प्रिवेंशन, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर स्टैटिक टेस्टिंग होती है, FTR, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू होता है, जो मैंने प्रीवियसली लेक्चर्स में समझाया हुआ है। किस तरीके से प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, क्या प्रोजेक्ट को प्रॉपर किस तरीके से टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, कौन से स्टैंडर्ड्स हमें डालने हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स अच्छे लोग मतलब जो है परफेक्ट फॉर द टीम लोग उनको जो है हम अपनी टीम में ले रहे हो। तो इसके अंदर जो है ओवरऑल हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, ताकि हम पहले ही मसले अगर कोई फर्दर फ्यूचर में है तो हम उन्हें पहले ही हल कर सकें। अगर अच्छी टीम होगी तो हमारे आधे मसले पहले ही प्रिवेंट हो जाएंगे। अगर सही से रिक्वायरमेंट्स की होंगी, अगर हमने लोगों को जो है सही से ट्रेनिंग दी होगी, सही से स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स किया होगा, तो हमारा प्रिवेंशन के सारी टेक्निक्स जो है अप्लाई हो रही हैं। फिर QA किस तरीके से डील करता है डिफेक्ट्स को। फिर रिडक्शन के अंदर क्या आ जाती है? डायनामिक टेस्टिंग आ जाती है। इसके अंदर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं टेस्टिंग की, कौन सी मेथोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी लेवल्स इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से यूज़ होगी, कौन से फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने हैं, कौन से जो है टूल्स इस्तेमाल करें, ताकि हम रिड्यूस कर सकें डिफेक्ट्स को। अगर हम अच्छे टूल इस्तेमाल करेंगे, अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, अच्छे लेवल्स इस्तेमाल करेंगे टेस्टिंग के, तो हमारे डिफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। फिर आ जाए कंटेनमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि फेलियर्स को अंडर कंट्रोल रखेंगे। लाइक ये क्या होता है, ये रिव्यू जो होता है फिक्स्ड होता है। इसके अंदर क्या होता जाता है कि आप जो है फेलियर्स को देख रहे थे कि कौन से फेलियर्स आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और फेलियर को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से एरर्स आ रहे हैं, किस वजह से एरर्स आ रहे हैं, उन एरर्स का क्या हल निकल सकता है। तो इस स्टेज के अंदर हम वो कर रहे होते हैं। इस स्टेज के अंदर जो है मेंटेनेंस स्टेज भी इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर मेंटेनेंस जो होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर माइनर चेंजेस आएंगे, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, इतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। तो ये जो है कुछ स्टेजेस हैं QA के डिफेक्ट्स को निकालने के लिए। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।